हमारे पास बहुत सारे मरीज हैं जिनके 2 या 3 ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो डायलिसिस पे बड़े कम लोग जीवित होंगे, ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा लोग जीवित होंगे। अगर क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है आपको डायलिसिस गुर्दा फेल होने के 2 प्रमुख कारण डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हैं। अगर आप अपनी शुगर को और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेंगे, रेगुलरली डॉक्टर को दिखाएंगे, तो किडनी फेलियर होने में बहुत समय लगेगा। तो प्रमुख कारण गुर्दा फेल होने के ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। अगर आप 100 लोगों को लें, 100 को डायलिसिस पे रखें और 100 का ट्रांसप्लांट करें और आज से 10 साल बाद देखें तो डायलिसिस पे बड़े कम लोग जीवित होंगे, ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा लोग जीवित होंगे। तो ट्रांसप्लांट आपके लिए, अगर आप स्वस्थ हैं, ट्रांसप्लांट कराने लायक हैं, आपके पास एक रिलेटेड डोनर है, तो वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। गुर्दा कितना चलेगा ट्रांसप्लांट के बाद ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर लगभग एवरेज गुर्दा 10 से 14 साल ठीक ठाक निकाल देता है। इसका ये मतलब है कहने का कि किन्हीं लोगों में तो 20, 25, 30 साल भी निकाल देता है और किन्हीं में उससे कम निकालता है। सब कुछ निर्भर करता है कि आपके गुर्दे क्यों फेल हुए, आपने दवाइयाँ कैसे ली, आपको रिजेक्शन हुआ कि नहीं, इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका गुर्दा कैसा चलेगा। Will plasmapheresis help to sustain kidney? तो प्लाज्माफेरेसिस एक तरीका है जिसमें हम एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन को ट्रीट करते हैं। तो अगर आपकी किडनी बायोप्सी में एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन आता है तो प्लाज्माफेरेसिस से, क्योंकि आप एंटीबॉडीज निकाल लेते हैं, आपको इससे फायदा रहता है। पर ये सब कुछ आपकी बायोप्सी पे निर्भर करेगा, वही बता पाएगा कि ट्रांसप्लांट किडनी को प्लाज्माफेरेसिस कितना हेल्प करेगा। तो लगभग लोग कहते हैं कि 4 से 6 प्लाज्माफेरेसिस में, 4 या 6 प्लाज्माफेरेसिस में एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन को आप रिवर्स या उसको रोक पाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो फेल हो गया है तो आपका क्रिएटिनिन कितना है, और अगर कम है तो हो सकता है कुछ दवाइयों से आप इसको अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है आपको डायलिसिस या रीट्रांसप्लांट के बारे में सोचें। हमारे पास बहुत सारे मरीज हैं जिनके 2 या 3 ट्रांसप्लांट हुए हैं, क्योंकि अगर आपने ट्रांसप्लांट किया एक 4 साल के बच्चे का, 15-20 साल पहला गुर्दा चला, तो वो 25-30 साल की उम्र पर दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ, फिर 40 साल पे उसका तीसरा हुआ। बस सिर्फ यह है कि आपके पास डोनर होना चाहिए जो आपको गुर्दा देने के लिए तैयार हो। नहीं, एज का नहीं है, ये सब डिपेंड करता है कि आपका गुर्दा आपकी बॉडी कैसे एक्सेप्ट करेगी और कितना एक्सेप्ट करेगी, उस पर निर्भर करता है। अगर आपका गुर्दा, जो आपको गुर्दा दिया जाता है, आप समझिए कि ऑपरेशन की जो नींव है वो डोनर है, और अगर डोनर की सब जांचें ठीक आएंगी तभी हम उसका गुर्दा लेंगे। तो नॉर्मली लाइव डोनर किडनी में तो गुर्दे अच्छे ही होते हैं ना, यू डोंट टेक वीक किडनीज फॉर अ लाइव डोनर। What is the cost for plasmapheresis? लगभग अगर आप अपोलो हॉस्पिटल में प्लाज्माफेरेसिस कराइए तो उसका खर्चा लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया है एक प्लाज्मा एक्सचेंज का। आप हो सकता है एक दिन छोड़ के 6 या 7 प्लाज्मा एक्सचेंज लीजिए और फिर उसको देखिए। तो बहुत कॉमन तरीका है इसको ट्रीट करने के लिए, और अगर किसी को एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन हो तो हम काफ़ी लोगों का ये प्लाज्माफेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। बड़ा कॉमन तरीका है, इसमें कोई खास वो नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी बायोप्सी में क्या आया है, किस प्रकार का रिजेक्शन है, उसमें कैसा कितना एंटीबॉडी है और कितना आपका क्रिएटिनिन है, और उसी के बाद हम बता पाएंगे कि प्लाज्मा एक्सचेंज कितना काम करेगा। So it depends on patient. पेशेंट टू पेशेंट पे ये वेरी करता रहेगा, आप इसको जनरल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। मेजर रोल होता है अगर आपको एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन हो जो बायोप्सी में नजर आए, और अगर आपको ये नजर आए तो इसका मतलब आपको प्लाज्मा एक्सचेंज से फायदा होगा। तो अगर आपको एंटीबॉडी में, अगर आपको जो ट्रांसप्लांट हुआ है और उसकी किडनी बायोप्सी में आता है कि रिजेक्शन है, और रिजेक्शन 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सेलुलर रिजेक्शन और एक को बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड में ये हेल्प कर। मेरा सिर्फ ये है कि कोई भी देश ट्रांसप्लांट को अफोर्ड करने में दिक्कत होती है। एवरी कंट्री शुड कॉन्सेंट्रेट मोर, हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका गुर्दा फेल ही ना हो। डायबिटीज़ को पकड़ना चाहिए जल्दी, ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करना चाहिए, और अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आपका गुर्दा बहुत लेट फेल होगा या आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किडनी ट्रीटमेंट के लिए the treatment that is available anywhere in the world is available at Apollo, यानी कि आपने डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ABO compatible, ABO incompatible, प्लाज्मा एक्सचेंज,
आपने ग्लाइकोजॉल फिल्टर यूज़ करना है, या जो आप एवरी ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एट अपोलो, इट्स अ वर्ल्ड क्लास इक्विप्ड हॉस्पिटल। तो अगर हम, जैसे मैंने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल क्योंकि खर्चा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रिच आई मीन इट्स हेल्थ केयर इज एक्सपेंसिव, और अगर यही इलाज आप कहीं बाहर कराएं, जैसे कि सिंगापुर में कराएं या थाईलैंड में कराएं या अमेरिका में कराएं, तो उसके मुकाबले तो बहुत ही सस्ता है।